दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा हमला किया गया है। जब वो अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थी, उस दौरान एक शख्स उनके पास आया और उसने जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक शख्स ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ भी मारा। इस दौरान उसने सीएम रेखा गुप्ता के बाल खींचने की कोशिश की और उन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया। बीजेपी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि थप्पड़ नहीं मारा गया है। फिलहाल अभी तक इस थप्पड़ कांड को लेकर पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हमलावर कौन है इसे लेकर जानकारी जरूर सामने आ गई है। तो सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला वो शख्स कौन है। आरोपी राजकोट का रहने वाला है। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी बताया जा रहा है। उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा है और वो गुजरात से दिल्ली आया था। यानी कि अब इस थप्पड़ कांड का गुजरात कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस पूरे थप्पड़ कांड को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शेखर जी जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या अपडेट है और सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। जी बिल्कुल अनुराधा, देखिए इसमें दो चीजें हैं। जो भी जानकारी निकल कर सामने आई है, दो तरीके से निकल कर आई। सबसे पहले जो थप्पड़ मारने की बात सामने आई है, उसमें जो चश्मदीद थे उन्होंने ये दावा किया कि सीएम रेखा गुप्ता को शख्स ने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वीरेंद्र सचदेवा की उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने इस खबर का, थप्पड़ वाली बात का खंडन करते हुए कहा कि शख्स ने गुस्से में सीएम रेखा गुप्ता का हाथ जो है उसे खींचा, जिसके बाद उनका जो सिर है वो टेबल रख गया। तो ये दो तरीके से बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सीएम रेखा गुप्ता के बाल भी खींचे गए हैं, लेकिन जो बड़ी बात है कि किसी पत्रकार के हवाले से कोई इस तरह की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद हो और वो इस बात को कह रहा हो कि आखिर उनके साथ में, रेखा गुप्ता के साथ में उस बीच में क्या कुछ हुआ है। यही होगा कि इसमें पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार करना चाहिए। पुलिस ही पूरे मामले की जो स्थिति है वो साफ कर पाएगी कि आखिर पूरा घटनाक्रम किस तरीके से घटा था। हालांकि शुरुआत में ये भी जानकारी आई थी कि जिस शख्स ने थप्पड़ मारा है उसकी उम्र जो है वो 35 साल है, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसे बताया जा रहा है कि उम्र जो है वो 41 साल है। शख्स के गुजरात के होने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर इस शख्स ने थप्पड़ मारा या जो हमला किया या जो उनका हाथ खींचा, जो कुछ भी वो पूरा हमला करने का घटनाक्रम हुआ, उसके पीछे इसकी मंशा क्या थी। क्या ये किसी व्यक्तिगत समस्या से इतना ज़्यादा पीड़ित था, विक्षिप्त था, जिसने अपना आपा खो दिया, या फिर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। क्योंकि इस तरह की जानकारी भी या इस तरह के आरोप जो हैं बीजेपी की तरफ से लगाए जाने शुरू हो गए कि ये किसी राजनीति से प्रेरित हो सकता है। तो अब कुल मिलाकर यही है कि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार करना चाहिए। पुलिस जो है वही इस पूरे मामले की पूरी पिक्चर बता सकती है। पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर में है। मामला जो है वो गृह मंत्रालय भी पहुंच गया है। तो ये भी एक नई जानकारी है कि होम मिनिस्ट्री को इसकी रिपोर्ट दे दी गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ क्या कुछ हुआ है। पुलिस भी गृह मंत्रालय के अंडर में ही आती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मामले में भी ये चूक का एक बड़ा मामला है। तो दिल्ली पुलिस की भी जो भी वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी, उनकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही इस मामले में बनती है। अब देखना होगा कि पुलिस जो जांच कर रही है उसमें से क्या कुछ निकल कर, तो पुलिस मीडिया को जब बताएगी तो क्या कुछ वो बताती है। क्योंकि इस पूरे घटना का कोई भी वीडियो जो है वो सामने नहीं आया। तो ये एक नई बात है। ना ही सिर टेबल में लगने का वीडियो आया है कि हाथ खींचा गया, ना ही थप्पड़ कांड का कोई वीडियो सामने आया। तो कोई वीडियो सबूत अभी तक तो सामने नहीं आया है। इस लिहाज से पुलिस की वर्जन का ही हमें इंतजार करना होगा, जो मामले की लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। जी अनुराधा। तो इस पूरे हमले का गुजरात कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि जो शख्स है वो गुजरात के राजकोट से ताल्लुक रखता है। हालांकि उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है।